कोच विकास खंड के ग्राम छानी में कोरोना संक्रमण निकलने से गांव आया कंटेनमेंट जोन में। उपजिलाधिकारी ने ग्रामीणों को किया अलर्ट, ग्राम लगे बैरिकेडिंग कराने में। उरई जालौन जनपद के विकासखंड कोच के ग्राम छानी में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से गांव आया कंटेनमेंट जोन में। प्रशासन ने ग्रामीणों को निर्धारित क्षेत्र में आवागमन करने से रोका। ग्राम प्रधान अवध बिहारी यादव लगे कंटेनमेंट जोन की बैरिकेडिंग कराने में। साथ गांव में होने वाली शादी को गांव के बाहर से करने के निर्देश दिए उप जिलाधिकारी ने। आज बुंदेलखंड के जनपद जालौन गाँव तहसील के ग्राम छानी में हमारी टीम का आगमन हुआ है। जैसा कि विदित है, समय कोविड-19 का दौर चल रहा है और उसमें सावधानी की भी आवश्यकता है। और जैसे ही जरा सी भी हमने सावधानी को ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं उसके चपेट में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ आज इससे ग्राम छानी में हुआ है। तो आज हमारी टीम इस छानी में ये जानकारी के लिए किन परिस्थितियों में ये गांव संक्रमण के दौर में आया है, इतनी जानकारी होने के बावजूद प्रशासन लगातार सचेत कर रहा है, मीडिया लगातार सचेत कर रही है, सावधान कर रही है। उसके बावजूद भी यदि ऐसी स्थिति बन रही तो आखिर क्यों। और अभी देखिए ये क्षेत्र जहां हम है वो क्षेत्र संक्रमण के दौर में ही है और ये पूरा क्षेत्र यहाँ से रेड जोन घोषित किया गया है। अभी इसके पहले भी उप जिलाधिकारी महोदय इस गाँव में आए थे और उन्होंने इसकी जानकारी कराई थी कैसे आपको सावधानी बरतनी है। यहाँ पर ग्राम श्रीमान अवध बिहारी जी गुप्ता हमारे बीच है। और देखिए वो जैसा जो आदेश मिला है प्रशासन के द्वारा, उसका आदेश का पालन कराते हुए अपने गाँव में बैठकर हिंदी में उनसे 2 मिनट के लिए उनसे बात करना चाहूँगा। प्रधान जी, हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं चाह रहा हूँ मैं प्रधान जी से ज़रा बात करने के बाद आपसे बात करते हैं। तो देखिए प्रधान जी, अभी उप जिलाधिकारी महोदय का आगमन हुआ था, प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहा है। क्या क्या आपको निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या इस गांव में होना चाहिए ताकि सावधान रहे और जो कुछ हुआ ये ईश्वर का बहुत जल्दी रिकवर हो जाए और इस गांव में ऐसी स्थिति न आए कि अगला बंदा कोई इस कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित हो, ऐसी स्थिति ना बने। ऐसा ईश्वर से तो प्रार्थना करिए, लेकिन हमको भी सावधानी बरतनी है। तो अभी माननीय उप जिलाधिकारी महोदय आए थे, क्या आदेश निर्देश आपको? सैनिटाइजर, इतना क्षेत्र को सैनिटाइजर कराना जी। और कितना जोन बताया, रेड जोन कितना घोषित करना, कहाँ से आपको बंदी करना? 3 जगह यहाँ बताया। देखिए बताया है जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में तो ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग करनी है, लेकिन गांव में भी लोगों का प्रवेश न होने पाए। गांव के अंदर जैसे ही आते तो वहाँ से भी महसूस हो कि इस गांव में जाना खतरनाक है, जाना नहीं है, तो उसके लिए गांव के बाहर भी बैरिकेडिंग करना है। और उप जिलाधिकारी महोदय पूरे गांव में भ्रमण किए हैं और लोगों को सावधान भी किए हैं। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक हो सकता है बगैर किसी काम के, जैसा कि अभी पूछा था तो बताया गया था, तो उनका आदेश है यदि कोई कृषि कार्य है तो वो लोग जा सकते हैं, कोई अस्वस्थ है वो जा सकता है। कहने का तात्पर्य यदि कोई हमारा काम है, आवश्यक कार्य है तो हम बाहर निकलें, और यदि आवश्यक कार्य नहीं है तो इस क्षेत्र में जितने को रेड जोन घोषित किया गया उस क्षेत्र में लोग बाहर न निकलें, लोगों से न मिलें और जितना संभव हो सकता है मास्क का प्रयोग करें। कोशिश करना है जब भी हम बाहर जा रहे हैं, घर में आते हैं, वहाँ पर सैनिटाइज, हाथों को सैनिटाइज करें। यदि सैनिटाइज की स्थिति में हम नहीं है, हो सकता है गाँव में कई लोगों के पास सैनिटाइज नहीं भी होता है, यद्यपि कई जगह सामाजिक संस्थाओं ने सैनिटाइज बंटवाया है, इसके बावजूद हम साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। पूरी सावधानी बरतनी है, लोगों से बगैर किसी काम के नहीं मिलना है, तभी जाकर के हम इस कोविड-19 से जंग से जीत सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। एक सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस जिसको कहा गया, प्राय गाँव में देखा जाता है।
इसमें ही लापरवाही बरती जाती है, ये मान करके ताश के पत्ते एक मोहल्ले में बैठ करके एक सामूहिक रूप से लोग ताश खेलते हैं, तो वहाँ पर भी ये ठीक नहीं है। इस हालात को सुधारने के लिए यही है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति आती है, तो हम सबको चाहिए, हम में से सारे लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और इस पर चिंतन करें, स्वयं भी सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें।